नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम्स 2022 के एनालिसिस में आज 13 सितंबर 2022 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि 100% रियल क्वेश्चंस होगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। और दोस्तों, किसी भी शिफ्ट का क्वेश्चंस अगर आपको याद है, आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज करके भी बता सकते हैं, या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके भी आप हमें क्वेश्चंस बता सकते हैं। और दोस्तों, पीडीएफ फाइल अगर फ्री में लेना है तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बनेगा। तो नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लेड ऑक्साइड बनता है। तो ये दोनों तत्व बनते हैं दोस्तों। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा ऑप्शंस क्या था। एक प्रश्न आया था कि भारत में कितने प्रतिशत लोग जो है हिंदी बोलते हैं। भारत में कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। दूसरे नंबर पे सबसे अधिक भाषा जो है वो बंगाली भाषा बोली जाती है। तीसरे नंबर पे जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वो है मराठी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और, सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन थी। तो संस्कृत थी 2011 के अनुसार। एक प्रश्न आया था कि ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं। तो जो है 1028 सूक्त और 10 मंडल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। या फिर पूछा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अगर 32 का संबंध पूछेगा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 32 इस आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर जो है भारत का जो है जो कि भारतीय संविधान का आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की महिला क्रिकेट कैप्टन कौन थी। तो हरमनप्रीत कौर हो जाएगा। और या फिर पूछा था कि 2022 का राष्ट्रमंडल खेल जो है ये कहाँ पर हुआ। तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सही क्रम क्या होगा। तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक जो है दोस्तों 21 है। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्कैडियम था, उसका परमाणु क्रमांक 28 था। और जर्मनियम था, जिसका जो है परमाणु क्रमांक 32 होता है। तो इनके परमाणु क्रमांक के अनुसार ही इनको सजाना था, जैसे 21, 28। ठीक है, 21, 28 और 32। अब इनका जो है ऐसे क्रम में सजाना था, जो कि पहले जो है सिलिकॉन आएगा, फिर स्कैडियम, फिर जर्मनियम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग से आपका ऑप्शंस दिया हुआ था। एक प्रश्न आया था कि प्रबल क्षार और दुर्लभ अम्ल को दोनों को मिलाने पर पीएच मान कितना होगा। तो पीएच मान जो है 0 हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है, या भारत का सबसे पुराना पार्क या फिर भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क माना जाता है। यह 1936 में लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। 1993 में हुआ था। और दोस्तों, ये संविधान संशोधन जो है जिसमें जो है पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। एक प्रश्न आया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। 1951 से 1956 तक, यानी 1951 आपका ऑप्शन में था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जो है प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत की संसद को पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की, और इस पर तत्काल ध्यान की आवश्यकता है उन्होंने कही थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। एक प्रश्न आया था कि भीमा नदी किस किस राज्य से होकर बहती है। तो भीमा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक व तेलंगाना राज्य से होकर बहती है। दो ऑप्शन थे, तो हो सकता है महाराष्ट्र कर्नाटक दिया होगा, या फिर महाराष्ट्र तेलंगाना, या फिर कर्नाटक तेलंगाना करके दिया होगा।
तो आप बताइएगा। बताना चाहेंगे कि भीमा नदी, जिसे चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है, यह भारत के पश्चिमी और दक्षिण भाग में एक प्रस्तुत नदी है। यह दक्षिण पूर्वी दिशा में 861 किमी बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहा था कि बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी जो है भारत के राजस्थान राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह चंबल नदी की और जो है एक उपनदी है। चंबल नदी की यह उपनदी है। और चंबल नदी किसकी उपनदी है? तो यमुना नदी की उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी GHI 2021 में भारत को 116 देशों में 101वां स्थान मिला था, जबकि 2020 में भारत 107 देशों में से 94वां स्थान हासिल किया था। बात करते हैं 2021 की, तो रैंकिंग में भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है इस क्षेत्र में। एक प्रश्न आया था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने बच्चों को दिया गया था? तो 2022 में 29 बच्चों को दिया गया था ये पुरस्कार। तो दोस्तों ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि आप के 100% रियल क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।